जय श्री राम। आज से हम 27 नक्षत्रों की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी नक्षत्रों के बारे में वीडियो बनाएंगे, जिनमें आपको उस नक्षत्र की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो नक्षत्र क्या है, कैसा है, उसका स्वामी ग्रह और राशि कौन है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों के गुण दोष क्या होते हैं और उनके जीवन में किस तरह की परिस्थितियां आती हैं, यह सब हम आपको बताएंगे। इसके अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर नक्षत्र के अपने अपने देवता, एक सिंबल, स्वभाव, गण, योनि, नाड़ी, वर्ण, पुरुषार्थ, दिशा और जेंडर भी होता है। तो यह सब भी हम जानेंगे, क्योंकि इससे एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। मित्रों, नक्षत्रों के बारे में बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वैदिक ज्योतिष में आपके नक्षत्र की उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी की राशि की। दो लोगों की राशि सेम होने पर भी उनके स्वभाव में और उनकी लाइफ में जो डिफरेंसेस होते हैं, उसका एक बड़ा कारण नक्षत्रों का अलग अलग होना ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम 27 नक्षत्रों में जो सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, उसकी बेसिक डिटेल्स जानेंगे। फिर देखेंगे कि इसके रूलर अश्विनी कुमारों की पौराणिक कहानी क्या है और फिर इस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण दोष क्या है। तो जिन लोगों ने हमारा वो नक्षत्र वाला वीडियो नहीं देखा है, उनके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताना ज़रूरी है कि आपका जन्म नक्षत्र आपके चंद्रमा से डिसाइड होता है। चंद्रमा 27 दिनों में सारे नक्षत्रों का एक एक करके भ्रमण करता है, यानी एक दिन वो एक नक्षत्र से होकर गुजरता है। तो यदि आपको आपका जन्म नक्षत्र जानना है तो आप इंटरनेट पर कोई नक्षत्र चेकिंग टूल से चेक कर सकते हैं। बस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस मालूम होना चाहिए। सभी नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जिसको कि स्पीड, मोशन और हीलिंग का नक्षत्र माना जाता है। अश्विनी को सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है। हालांकि वैसे तो सभी नक्षत्र अपने आप में खास हैं, पर उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी अगर लीडरशिप क्वालिटीज़, एम्बिशन और हेल्थ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इन सब के मामलों में अश्विनी नक्षत्र अच्छा नक्षत्र माना गया है। अश्विनी जो ये वर्ड है, ये अश्व से मिलकर बना है, जिसका मतलब हम सब जानते हैं, यानी कि घोड़ा, हॉर्स। अश्विनी नक्षत्र जो है घोड़ों से संबंधित है। इसका सिंबल भी घोड़े का सिर ही है, जो कि गति यानी स्पीड, शक्ति, स्ट्रेंथ, चलते रहने और आगे बढ़ने रहने का प्रतीक माना गया है। फिर अश्विनी नक्षत्र की जो डिग्री रेंज है वो है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। और जैसा कि हमें पता है कि राशिफल 360 डिग्री का होता है, तो ऐसे ही 13 डिग्री 20 मिनट के 27 नक्षत्र पूरे राशि चक्र को कवर करते हैं। अश्विनी के 13 डिग्री 20 मिनट के बाद भरणी नक्षत्र शुरू होता है, जो कि 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। और इसके बाद ये साइकिल 360 डिग्री तक चलता रहता है। होप आप अब ये बात समझ गए होंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है उसको एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में बीटा एरेटिस कहते हैं, और वह स्पेस में कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अश्विनी नक्षत्र जिस राशि के अंडर में आता है वह है एरीज यानी कि मेष, जिसको कि मंगल रूल करते हैं। इसी वजह से अश्विनी नक्षत्र के लोग ज़्यादा एनर्जेटिक और ब्रेव होते हैं, क्योंकि यह मेष राशि के गुणधर्म है। अश्विनी नक्षत्र का जो सिंबल है वह है घोड़े का सिर, जो कि तेज गति, शारीरिक ऊर्जा और स्विफ्टनेस यानी बहुत जल्दी कोई फैसला लेना, इन ट्रेट्स को डिपिक्ट करता है। इसके अलावा ये इनिशिएटिव और मोमेंटम को भी दर्शाता है। दरअसल अश्विनी नक्षत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी बदलाव लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पहला स्टेप लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, एनर्जी और करेज पहले स्टेप में ही लेने की ज़रूरत होती है। और अश्विनी यही स्ट्रेंथ, एनर्जी और करेज प्रोवाइड कराता है, जिसके बल पर एक व्यक्ति बिना डरे और बिना डिगे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक घोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ पूरी शक्ति से दौड़ता है। इन सब के अलावा एक घोड़ा हीलिंग और वाइटैलिटी को भी दर्शाता है, यानी कि लंबे समय तक शक्तिशाली और ऊर्जावान रहना और बीमारियों से दूर रहना, या कोई बीमारी होने पर बहुत जल्दी रिकवरी हो जाना। फिर अश्विनी नक्षत्र जो है वो देवगण यानी कि डिवाइन बीइंग के अंतर्गत आता है, यानी इनमें जन्मे लोग जन्म से ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है। इसके अलावा इस गण के लोग ज़्यादा काइंड और स्पिरिचुअल भी होते हैं। अश्विनी के अलावा 8 और नक्षत्र हैं जो देवगण के अंतर्गत आते हैं। देवगण के अलावा 2 गण और हैं, मनुष्यगण और राक्षस गण। हालांकि राक्षस का मतलब यहाँ यह नहीं होता कि कोई बुरा व्यक्ति है, बल्कि यह स्वभाव को दर्शाता है। राक्षस स्वभाव के लोग ज़्यादा गुस्सैल, शॉर्ट टेम्पर्ड और मटेरियलिस्टिक होते हैं। इसीलिए देवगण की राक्षस गण के लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी कुछ कम होती है।
फिर अश्विनी नक्षत्र के अगर गुणों की बात करें तो इसे मोस्टली रजस गुण वाला बताया गया है, क्योंकि रजस जो है वो पैशन को दर्शाता है, यानी कि कई बड़ी इच्छाओं का होना और उनको पूरा करने के लिए निरंतर काम करते रहना। इसके अलावा हर नक्षत्र की एक योनि होती है, यानी उनका एनिमल फिगर, जो कि एक पर्सन की मेंटल और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को दिखाता है। अश्विनी नक्षत्र के केस में एक घोड़ा होता है, हालांकि यह एनिमल सिंबल है, नक्षत्र के मेन सिंबल अलग हो सकते हैं। बात करें नाड़ी की तो अश्विनी नक्षत्र वाले आदि नाड़ी के लोग होते हैं। नाड़ियां 3 प्रकार की होती हैं, आदि, मध्य और अंत्य। ये 3 आयुर्वेदिक के वात, पित्त और कफ से संबंधित होती है। वात आदि नाड़ी से, पित्त मध्य नाड़ी से और कफ अंत्य नाड़ी से संबंधित होता है। तो क्योंकि अश्विनी नक्षत्र घोड़े को रिप्रेजेंट करता है और घोड़ा जो है वो चंचल स्वभाव का होता है, हमेशा मूव करने वाला होता है, जो कि वात प्रकृति का लक्षण भी है, इसीलिए अश्विनी नक्षत्र भी वात से जुड़ी हुई नाड़ी आदि नाड़ी से संबंधित होता है। शादी के टाइम कुंडली मिलान करते समय नाड़ी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। बात करें अगर जेंडर की तो सभी नक्षत्रों को कुल 3 जेंडर्स में बांटा गया है, मेल, फीमेल और न्यूट्रल। हर नक्षत्र की अपनी एक एनर्जी होती है, फिर चाहे वह मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या न्यूट्रल। इसके एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर काफी बड़ा असर पड़ता है, इसीलिए इसको भी कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खासकर रिलेशनशिप के केस में ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अश्विनी नक्षत्र के मामले में यह जेंडर मेल होता है। 4 पुरुषार्थों में अश्विनी नक्षत्र का पुरुषार्थ होता है धर्म। बात करें रूलिंग प्लैनेट की तो अश्विनी नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट है केतु, जिसको साउथ लूनर मोड कहते हैं। केतु जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव काफी ज्यादा होते हैं। केतु डिटैचमेंट, लिबरेशन, सडन इवेंट्स और पास्ट लाइफ कर्मों का ग्रह माना गया है। यह अश्विनी नक्षत्र वालों को मटेरियल वर्ल्ड में आगे बढ़ने में सहायता करता है, साथ ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ाता है। जो अश्विनी नक्षत्र है उसको नक्षत्र ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, और इस मूवमेंट को मीनिंग देने का काम केतु करता है। यह हमें इम्पल्सिव यानी बिना सोचे समझा फैसला लेने वाला बनाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस पर फोकस करने में हेल्प भी करता है। केतु का रूलिंग प्लैनेट होना अश्विनी नक्षत्र की हीलिंग प्रॉपर्टीज को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करें अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी हुई स्टोरी की तो अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार। आज उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अश्विनी नक्षत्र को यह हीलिंग प्रॉपर्टीज मिलती कहाँ से है? यह मिलती है अश्विनी कुमारों से, जो कि अश्विनी नक्षत्र के देव हैं। ये दोनों ट्विंस भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संजना के पुत्र हैं और उन्हें देवताओं का चिकित्सक भी माना गया है। इनके इंडिविजुअल नेम्स हैं नास्त्य और दस्त्र, और ये दोनों ही आयुर्वेदिक दवाइयों के और हर तरह की चिकित्सा के परम ज्ञानी माने गए हैं। इनका जन्म कैसे हुआ उसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, जिसका मेंशन हमें विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा, जो कि देवों के आर्किटेक्ट थे, उनकी बेटी संजना के साथ हुआ था। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए, मनु, यम और यमुना। लेकिन अब संजना से सूर्य का तेज और ताप सहन नहीं हो रहा था। वो कई सालों से सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल हो चुका था। संजना ने अपने जैसी दिखने वाली एक छाया बनाई और उसको यह आज्ञा दी कि तुम यहाँ रहकर बच्चों का ध्यान रखो और किसी भी तरह से सूर्य को पता ना चले तुम एक छाया हो, असल संजना नहीं। इसके बाद संजना अपने पिता के घर चली गई और काफी समय तक वहीं रही। लेकिन जब उसके पिता ने उसे वापस जाने को कहा तो संजना अपने पिता के घर से ही निकल गई और पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में आकर एक फीमेल हॉर्स का भेष में रहने लगी। उधर सूर्य देव और छाया का जीवन वैसे ही चलता रहा। उनकी 3 संतानें हुई, सार्वनी, मनु, शनिदेव और ताप्ती। और छाया ने अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन वो संजना के बच्चों के साथ भेदभाव करने लगी। जिसके बाद सूर्य को यह पता चल गया कि यह संजना नहीं है और वो संजना को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब वो विश्वकर्मा जी के पास गए तो उन्होंने सूर्य को बताया कि संजना पृथ्वी पर एक घोड़ी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। तो सूर्य देव ने भी अपना रूप बदलकर घोड़े का रूप ले लिया और वो संजना के पास पहुंच गए और उनसे मिलकर 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हीं को अश्विनी कुमार कहा जाता है। अश्विनी कुमार की और भी कई कहानियां प्रसिद्ध है, जैसे कि उन्होंने च्यवन नाम के एक ऋषि को उनकी जवानी वापस लौटा दी थी। इसके लिए उन्होंने ऋषि को एक स्पेशल मेडिसिन दी थी जो च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अश्विनी कुमारों ने कई देवों और मनुष्यों का भी इलाज किया था। इसीलिए अश्विनी कुमारों को अच्छी हेल्थ, यूथफुलनेस और ब्यूटी से जोड़कर भी देखा जाता है। तो अभी तक आपको वैसे तो बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि अश्विनी नक्षत्र के लोग किस प्रकार के होते हैं,
लेकिन फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि अश्विनी नक्षत्र के लोग अक्सर मेडिकल फील्ड या फिर स्पोर्ट्स में करियर बनाते हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अश्विनी नक्षत्र हीलिंग और हेल्थ, स्पीड, फिजिकल मूवमेंट से नेचुरली लिंक्ड होता है। ऐसे में जिन फील्ड्स में एक पर्सन को कंटिन्यूसली मूव करते रहना होता है, लाइक स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, मिलिट्री, पायलट्स और हीलिंग की क्वालिटी से चलते डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स जैसे कैरियर भी अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों का सबसे मेन ट्रेड यही होता है कि कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं बैठना। इन्हें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। ये कंटिन्यूसली एक न्यू एक्सपीरियंस की तलाश में रहते हैं। जिस तरह से ये कई बार अपने कैरियर या रिलेशनशिप्स में भी लंबे टाइम तक कमिटेड नहीं रह पाते हैं। अपने इसी अनसेटलिंग एटीट्यूड की वजह से ये लोग एक स्किल को बहुत अच्छे से मास्टर नहीं करते, बल्कि ये जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बन जाते हैं। यानी कई सारी स्किल्स को थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। क्योंकि अश्विनी कुमार अच्छी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड हैं, इसीलिए अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लोग भी अक्सर गुड लुकिंग और अच्छी हेल्थ के मालिक होते हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि हाईली करेजियस होते हैं और कभी भी चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल से नहीं भागते, बल्कि पूरी शक्ति से उसका सामना करते हैं। हालांकि कई बार उनकी हाई एनर्जी और कॉन्फिडेंस इनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर ये चीज़ें एक व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव नेचर का बना देती है। इसके साथ ही अश्विनी नक्षत्र के लोग केतु के प्रभाव के चलते स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये थी अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।